नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मेघालय सरकार के शिक्षा मंत्री ने कंसर्न व्यक्त किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टेट की अनिवार्यता को लेकर जो जजमेंट सुनाया गया है। उन्होंने कहा है रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से यह लागू करना शिक्षकों के लिए काफ़ी हार्मफुल है। आगे उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उसमें क्या कुछ अपडेट आया है नया, उसके बारे में भी बात करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेघालय राज्य इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीजेपी के गठबंधन की सरकार यहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद बीजेपी के गठबंधन की यहाँ जो मेघालय सरकार उसने भी निर्णय लिया है कि एजुकेशन मिनिस्टर को उन्होंने लेटर लिखा है। सभी चीज़ों को मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, इसीलिए अगर आप चैनल पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि जो ये टेट का डिसीजन लागू किया गया है, जो डिकेट्स दशकों से शिक्षक यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यह नुकसान पहुंचा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका मानना है कि जो इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए यह रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से समझिए कि ये सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। काफ़ी इससे दिक्कतों का सामना होगा जो भी शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं जो है विथ वेरियस जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, टीचर एसोसिएशन है या फिर जो न्याय विभाग के लॉ डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे व्यक्ति हैं उनसे, और जजमेंट के बारे में यहाँ पे एक्शन लेने से पहले मैं विचार कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 1 सितंबर 2025 का फैसला आया है उसमें इन्होंने सभी शिक्षकों के लिए जो 5 साल से अधिक जिनकी सेवा बची है टेट अनिवार्य कर दिया है। इन्होंने आगे अभी आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि जो शिक्षक दशकों से सर्विस करते आ रहे हैं तो उनके लिए टेट बिल्कुल नया है। और ये जो डिसीजन है ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब तरीके से इफेक्ट कर रहा है। जो टीचर डेडिकेटेड हैं अपनी शिक्षण कार्य को लेकर 20-25 साल से, उनको ये रिक्वायर जो कर दिया गया टेट 2 साल के भीतर। तो मेघालय द ऑर्डर में इम्पैक्ट तो केवल मेघालय में 10 से 15 हज़ार शिक्षक इससे इम्पैक्ट होंगे। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले ही जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टू एक्सेस नंबर ऑफ टीचर्स दियर क्वालिफिकेशन, और उन्होंने कहा कि हम लोगों डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने जो टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सर्विस ईयर कितनी बची है, कितना है, और टेट का स्टेटस क्या है, उन्होंने टेट क्वालिफाई किया है कि नहीं। और उन्होंने कहा कि जैसा कि मेरे संज्ञान में आया कि यह जो मामला है ये आर्टिकल जो 21A है, मतलब आप भी पता होगा जीवन का अधिकार है, उसके अंतर्गत यहाँ पे जजमेंट दिया गया है। नोटेड द चैलेंजेस ऑफ अप्लाइंग इट रेट्रोस्पेक्टिवली, आई डोंट से द जजमेंट इज रॉन्ग। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जजमेंट रॉन्ग है, लेकिन यह रेट्रोस्पेक्टिवली तरीके से टीचरों को इम्पैक्ट कर रहा है। चिल्ड्रन, उन्होंने आगे यह भी कहा कि चिल्ड्रन बिल्कुल डिजर्व करते हैं क्वालिफाइड टीचर से शिक्षण कार्य के लिए, लेकिन ये जो पुराने टीचरों पर इसको थोप दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत किया गया है। और उन्होंने कहा कि जब से मतलब 2018 अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो कोनराड संगमा जी के अंडर में जब से 2018 में मिनिस्टर हूँ, यहाँ जब से सरकार है उनकी, तब से जो मेघालय टेट है मैंडेटरी है वो न्यू रिक्रूट्स के लिए, जो नए रिक्रूट्स हैं उनके लिए टेट मैंडेटरी है। लेकिन जो पहले से अपॉइंट हो गए हैं उनके लिए बिल्कुल टेट मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे एक ग्रेट कंसर्न है जो कि शिक्षकों के लिए खड़ा हो गया है। इन्होंने आगे कहा कि इसके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा कि 45% इन क्लास 12 अलॉन्ग विथ डीएलएड आर ए डिग्री विथ डीएलएड अब्लिक बीएड फॉर अपर प्राइमरी टीचर, हाउ मेनी ऑफ आवर टीचर हैव दिस क्वालिफिकेशन, दैट इज द क्वेश्चन ही एडेड। उन्होंने कहा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 45% अब है, साथ ही साथ 12 क्लास में और डीएलएड भी होना चाहिए। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो उस समय क्राइटेरिया को फुलफिल किए थे और ये 45% उनका इंटर में नहीं होगा और जो है डीएलएड भी उनका नहीं होगा। तो ये इससे भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है। आगे देखिए लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि द मिनिस्टर एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड फैसिलिटेट टेट एग्जाम विद इन द 2 ईयर विंडो एंड प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू टीचर। उन्होंने कहा कि हम 2 साल के भीतर में टेट को ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू टीचर्स, बट ही आल्सो इंडिकेट दैट लीगल एंड पॉलिटिकल मेजर्स माइट बी एक्सप्लोर्ड। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 2 साल के भीतर टेट तो ऑर्गेनाइज करेंगे,
लेकिन उसके साथ ही साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विथ अदर स्टेट, अन्य राज्यों के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अगर मुझे आवश्यक लगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर ए रिव्यू के लिए भी जाऊंगा। आई विल आल्सो राइट टू द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर टू कंसीडर ट्रीटिंग टीचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने सुबह अपने जो आपको एक लाइन बोली थी ना कि अगर मान लीजिए जो टेट है उसको इक्विवेलेंट कर दिया जाए टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर। मैंने भी यही लाइन बोली थी सुबह ना कि जो ट्रेनिंग आपको मिली है, जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का, 20-25 साल का, उसको इक्विवेलेंट कर दिया जाए। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इक्वल टू टेट अगर एक लाइन जोड़ देगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। और यही चीज़ उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को कंसिडर किया है। उन जो एक लेटर लिखा है उसमें यही चीज़ उन्होंने बोली है। तो उन्होंने लास्ट में कहा कंसल्टिंग विद टीचर्स एसोसिएशन। उन्होंने कहा मैं शिक्षक संगठनों के साथ भी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल जो अदर पार्टीज हैं उनके भी, जो भी यहाँ पे हैं सभी के साथ मेरी बातचीत चल रही है। और बैलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट विद द प्रैक्टिकल फेसिंग मेघालय टीचिंग। और वहाँ पे उन्होंने बस यही चीज़ बोला है कि जो शिक्षक हैं उनके हित में ही निर्णय लिया जाएगा। तो लास्ट में उन्होंने बस इतना ही बोला है। बस हाँ, देखिए, जो मेघालय सरकार है बिल्कुल शिक्षकों के साथ खड़ी है और वहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक चाहे अगर टेट को भी ऑर्गेनाइज करना होगा तो उसके लिए फुल सपोर्ट रहेगा, चाहे वहाँ पे कट ऑफ कम करके या अन्य तरीकों से भी वो टीचर के पक्ष में है। रिव्यू पिटिशन के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है अगर आवश्यक पड़ा तो तमाम चीज़ें एजुकेशन मिनिस्टर से मिले हैं। देखिए यहाँ पे पूरा मतलब समझिए पक्ष विपक्ष सबका प्रेशर है केंद्र सरकार के ऊपर, और कोई ना कोई मेजर चेंज इसमें होना तय है। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दायर की गई है। देखिए पुनर्विचार याचिका में बस वही एक जो अपडेट आया था कि डिफेक्ट वहाँ पे पाया गया है, उस डिफेक्ट को अभी तक सबमिट नहीं किया गया है। उसका 3 नवंबर लास्ट डेट दी गई है, तो हो सकता है उसके भीतर यहाँ पे सबमिट कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी 6-7 दिन का समय बचा है, हो सकता है कि और भी स्टेट वाले वहाँ पर पहुँचे। बस यही 2 अपडेट थी। उत्तराखंड सरकार भी यहाँ पे रिव्यू पिटिशन के लिए जाने वाली है। तो तमाम जितने भी शिक्षक संगठन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, सभी शिक्षकों के साथ खड़ी है। आधे से ज़्यादा मैं कहूँ तो लगभग सभी स्टेट्स जो है यहाँ पे शिक्षक हित में ही निर्णय लेने वाले हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी प्रेशर मत करिए। 2 साल का समय, ये मुश्किल से 4-6 महीने के अंदर सब कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे एकदम ठीक हो जाएंगी। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत अपने जो पठन पाठन का काम है वो करते रहिएगा। तो बस इतना ही अपडेट था। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो है ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलती रहेगी, जो भी टीटी से जो आता रहेगा यहाँ पे सभी चीज़। एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे कंसर्न में है। एजुकेशन मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा लेटर लिखा जा चुका है। शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक संगठनों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान तमाम चीज़ें चलाई गई हैं। बहुत जल्द इसमें कोई सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कोई अपडेट आती है तो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।